बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहला। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम सब मिल के दुआए इमाम ज़मान अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि व फी कुल्ली वलियान व हाफ़िज़ा व क़ाइदान व नासिरा व दलीलान व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहू व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर ये मजालिस बपा की जाती हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबी नसीब फरमा दे। बहुत ही मुख्तसर वक्त है क्योंकि आगे भी एक मजलिस है और ऑलरेडी मजलिस काफ़ी देर से शुरू हुई है। मुख्तसर पैगाम और तुर्जुमुल मुसीबत के इरशाद हुआ कि कायनात में जो भी चीज़ अल्लाह ने बनाई है वो किसी न किसी मकसद के लिए बनाई है।
जब तक आप उस चीज़ का मकसद पूरा न करें, खुदा इंसान को उस चीज़ का अजर नहीं देता। हो सकता है अमल या एक्शन एक हो, लेकिन एक बंदे को अजर मिले, दूसरे बंदे को अजर न मिले। हो सकता है दोनों लोग नमाज पढ़ें, लेकिन खुदा एक नमाजी को अजर दे, दूसरे नमाजी को अजर न दे। हो सकता है एक बंदा मस्जिद बनाए, दूसरा भी मस्जिद बनाए, मतलब एक्शन सेम है, अमल एक है। अजर खुदा अमल की बुनियाद पे नहीं देता, उस अमल के मकसद की बुनियाद पे देता है, हाँ? उस अमल के हदफ की बुनियाद पे देता है। अब मसलन एक आदमी राह खुदा में अपनी जान को देता है, वो भी जान देना है। एक आदमी खुदकुशी करता है, वो भी जान देना है। लेकिन एक को खुदा शहादत का रुतबा देता है और दूसरे को खुदा जहन्नुम नसीब दे देता है। अमल एक ही है। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? मसलन एक आदमी ने मस्जिद बनाई, दूसरे ने भी मस्जिद बनाई। इसने मस्जिद बनाई अल्लाह के लिए, हाँ? और उसने मस्जिद बनाई लोगों की वाहवाह के लिए। हाँ? अमल एक ही है। लोग कहेंगे इसने मस्जिद बनाई, वो भी कहेगा इसने मस्जिद बनाई। लेकिन अल्लाह मस्जिदों को नहीं देखता, अल्लाह मस्जिद बनने के हदफ को देखता है, अल्लाह उसके मकसद को देखता है। इसलिए मेरे मौला फरमाते हैं कि जब भी कोई बंदा नेक काम करता है, अल्लाह मलाइकों को कहता है इसने एक नेकी अंजाम दी है, वहां पे लिख दे इसने 10 नेकी अंजाम दी है। अब देखिए एक मर्तबा आदमी करबला जा रहा है इमाम हुसैन के इश्क में, और खुदा न खास्ता दूसरा इसलिए जा रहा है कि भाई फला गया था, मैं भी तो जाऊं, कल मैं भी तो लोगों को बताऊं मैं भी करबला होकर आया हूं। ठीक है, दोनों करबला जाना है, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। अब आप जब पहली मर्तबा नेकी करते हैं, मसलन ज़ियारत इमाम हुसैन पर गए, खुदा मलाइकों को कहेगा लिखो नाम अमाल में इसने एक मर्तबा हुसैन की ज़ियारत नहीं 10 मर्तबा हुसैन की ज़ियारत की है। एक नेकी को खुदा 10 बना के लिखता है। लेकिन आगे इमाम फरमाते हैं अब जब इसने नेकी अंजाम दी, मस्जिद बना दी, इमाम बारका बना दिया, मजलिस पढ़ ली, मरसिया पढ़ लिया, जो भी खिदमत अल्लाह की दरबार में कर ली, अब नेकी की, अल्लाह ने कहा लिखो इसने 10 नेकियां की। और नेकी करने के बाद किसी दोस्तों की महफिल में चला गया, चाय के ढाबे पे बैठ गया, और वहां पे 4 दोस्त और संगति बैठे थे, और कहने लगा पता है वो जो मस्जिद बनी है किसने बनाई है? हाँ? वो जो ऐलान हो रहा था ना, एक मोमिन ने 1 लाख रुपया चंदा दिया, पता है वो मोमिन कौन था? वो मैं था। अल्लाह कहेगा जो 10 लिखा था ना उसको फिर से 1 कर दो। हाँ? जो मैंने 10 लिखा था उसको रिटर्न फिर से क्या कर दो? 1 कर दो। अब मासूम फरमाते हैं एक बार बोल दिया, अल्लाह कहते हैं माफ है, कोई बात नहीं, बता दिया इसने, इसकी 10 नेकियां थी, मैंने 1 कर दी। कब जब दोबारा किसी महफिल में बैठता है और फिर से जिक्र करता है ये मस्जिद मैंने बनाई थी, ये इमाम बारगाह मैंने बनाई थी, फला मोमिन बीमार था पैसे मैंने भेजे थे, फला बेवा खातून को पैसों की जरूरत थी मैंने दिए थे, अल्लाह कहेगा अब एक नेकी मिटाओ और उसकी जगह पे बुराई लिखना शुरू कर दो। हाँ? नेक अमल है पर बुराई बन जाता है। कि मौला क्यों? फरमाया अमल अल्लाह के लिए होना चाहिए, अब इसने अल्लाह के लिए नहीं, इसने शिर्क करना शुरू कर दिया है, इसने अपने अमल में गैर खुदा को शरीक करना शुरू कर दिया है। तो फरमाया सिर्फ अमल जरूरी नहीं है, उस अमल की नीयत किस लिए है ये जरूरी है। एक बंदा शायद हजारों लाखों रुपए लौटा दे राह खुदा में, लेकिन लोगों के दिखावे के लिए कयामत में 1 कौड़ी पाई नहीं मिलेगी। लेकिन शायद एक बंदा हो जो 1 रुपया दे अल्लाह की राह में। अल्लाह क्वांटिटी को नहीं देखता, तेरे अमल की क्वालिटी को देखता।
हाँ? हजारों ज़रबतें चली होंगी पर खुदा ने किसी ज़रबत की तारीफ नहीं की। का ज़रबत अलीन यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सक़लैन, अली की एक ज़रबत इबादत सक़लैन से अफजल है, क्योंकि क्योंकि हो सकता है कि हर ज़रबत के पीछे कोई ना कोई शायद लालच थी, लेकिन अली की ज़रबत में क्या था? खुलूस था। इसीलिए फरमाया मोमिन हर शय का खुदा ने क्या बनाया है? हदफ बनाया है। उस हदफ का मेयार यह है कि बंदा किसके लिए करे? परवरदिगार। आगे कराती फरमाते एक बंदे को शदीद गर्मी लगे, अब गर्मी में इसकी निगाह पड़े ठंडे नहर के पानी पर, कहे कि यार पानी बड़ा ठंडा है, वुजू कर लेता हूं, हाँ सवाब का सवाब हो जाएगा। कि अगर ये पानी उठाए और चेहरे पे डाले, नीयत किसकी करे? वुजू की। चेहरे पे डाले और जैसे ठंडा पानी चेहरे पे पड़े तो कहे माशाअल्लाह कितना ठंडा पानी है। कि इसका वुजू बातिल है, क्योंकि अब ये वुजू अल्लाह के लिए नहीं है, अपनी गर्मी को मिटाने के लिए है। हाँ? अमल खालिस होना चाहिए। कहां पहले चेहरा धो ले, ठंडे वंडे हो जाओ, उसके बाद क्या करो? वुजू करो अल्लाह के लिए। अमल जब तक खालिस न हो खुदा उसका अजर नहीं देता। अब 5 मिनट के लिए सोचें, अल्लाह ने हमें क्या बनाया? इंसान बनाया। फर्क इंसान और हैवान क्या है? भाई मेरा भी गोश्त है, बकरे का भी गोश्त है, गोश्त में क्या फर्क है? आपकी भी आंखें हैं, बकरे की भी आंखें हैं, आपके भी कान हैं, उसके भी कान हैं, जैसी कलेजी आपकी वैसी कलेजी उसकी। हाँ? यानी आपके दिल में कोई 4 फूल लगे हुए हैं, उसका दिल वैसा नहीं है। इंसान को भी अंदर से काटोगे, चीरोगे, वही फेफड़े, वही कलेजी, वही गोश्त, वही आंखें, सब कुछ वही है। मीट में तो कोई फर्क नहीं है ना, गोश्त तो गोश्त जैसा होता है। फिर ऐसा क्या है इंसान के गोश्त में कि इंसान की इज्जत है? अल्लाह कहता है जब ये मरे इसे गुस्ल देना, इसे कफन देना, इसे इज्जत से उठाना और एहतराम से कब्र में उतारना और इसकी कब्र पे फातिहा पढ़ना। अरे खुदा कहीं पे गधा मरा, कहीं पे घोड़ा मरा, उसके लिए तो नहीं कहा कि कफन दो, वो भी तो तेरी मखलूक है। उसके लिए तो नहीं कहा कि उसे गुस्ल दो और एहतराम के साथ दफन करो। तेरी इज्जत है। क्यों? क्योंकि तू इबादत करता है। तेरी इज्जत तेरी वजह से नहीं, क्योंकि तू सजदा देता है। अब ये पेशानी अजीज बन गई, तू रुकू में जाता है, ये घुटने अजीज बन गए, तेरा जिस्म जिक्र हुसैन सुनता है। हाँ? तेरी कीमत है, तेरी अर्जिश है। तभी खुदा ने कहा कि इंसान का एहतराम किया जाए। हैवान का क्यों वो इज्जत हैवान को नहीं मिलती जो इंसान को मिलती है? लेकिन खुदा इसी इंसान के लिए कहता है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। बाज लोग हैवान की तरह हैं, बल्कि हैवान से बदतर हैं। दुनिया कहती है हुसैन का मुकाबला इंसानों के साथ था। मेरे माजू फरमाते हैं इंसानों के साथ नहीं, इंसान नुमा हैवानों के साथ था। ये इंसान अगर चाहे तो सलमान बने और न चाहे तो शिमर बने। इस दोनों सरहदों के बीच में ये इंतखाब किसका है? मेरा इंतखाब है कि मैं क्या बनना चाहता हूं। मैं होर बनना चाहता हूं या शिमर बनना चाहता हूं। आज किसी भी शिया जवान से पूछो तवल्ला और तबर्रा क्या है, कहते मौलाना तवल्ला का मतलब है कि एक लंबा सा नारा मार दिया जाए। हाँ, ये तबर्रा है। मौलाना तवल्ला का मतलब ये है 2-4 कसीदे मौला अली के पढ़ दिए जाएं, खैबर और खंदक सुन ली जाए, मौला के फजाइल बयान कर दिए जाएं, इससे बेहतर तवल्ला। तवल्ला मतलब अली वलीउल्लाह। अच्छा, तबर्रा क्या है? कि तबर्रा ये है कि 1 दर्जन गालियां दी जाए दुश्मन अली को। हाँ, बाथरूम में जाऊं तो गाली दूं, ये अजीब नेचर है शियों की। मौलाना में गया जबरदस्त गालियां देके बाहर आया।
वो कहता मैंने तबर्रा पूरा कर दिया। भाई किसने तुझे बोला था? मौला अली फरमाते हैं जो गाली दे वो अली के कबीले से उसका ताल्लुक नहीं है। और कुरान की आयत भी है, एक दूसरे को गलत निस्बत भी न दो, गालियां भी ना दो। सहाबी इमाम का है, छठे इमाम का, साथ में एक हबशी गुलाम था। इसको गुस्सा आया, इसने हबशी गुलाम को गाली देकर पुकारा। इमाम ने कहा खबरदार, तूने मेरे गुलाम को गाली दी। गाली क्या दी? उसे कहा वलदुज़्ज़िना। इमाम ने कहा तूने गुलाम को गाली दी। कहा मौला मैंने गाली नहीं दी। क्या मतलब गाली नहीं दी? एक तो गलती, ऊपर से उस गलती का भी दिफा। कहा मौला ये हिंद से आया है, बुत परस्त है, कौन सा इसके बाप का निकाह इसकी माँ के साथ इस्लामी तरीके से हुआ था, लिहाजा ये तय्यब विलादा नहीं है, इसलिए मैंने इसको जुमला बोल दिया। इमाम ने फरमाया जिसका निकाह जिस भी मजहब के मुताबिक होता है वो सही होता है। बिल फर्ज भी अगर सही नहीं था तुम्हें हक नहीं गाली देने का। इसने माफी मांगी, मौला आज के बाद नहीं दूंगा। इमाम ने कहा नहीं, आज के बाद मेरी महफिल में नजर नहीं आना, क्योंकि गालियां देने वाले कभी अहल बैत के साथ चल नहीं सकते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजह। तो हमने सिर्फ अल्फाज सुने हैं, अल्फाज के मफाहिम को नहीं सुना। मोमिन समझता है नमाज पढ़ूंगा जन्नत में जाऊंगा, रोजा रखूंगा जन्नत में चला जाऊंगा। भाई नमाज की कैफियत कैसी हो ये भी तो मेयार है ना, रोजे की कैफियत कैसी हो ये भी तो मेयार है ना। बंदा एक दिन नमाज पढ़े अगले दिन हुसैन को कत्ल करे, ऐसे शिब्र की नमाज का फायदा क्या? ऐसे खवारिज के हिफ्ज़ कुरान का फायदा क्या? जब तक मारिफ तेरे वजूद में नहीं आते। फरमाते कुरान जरूरी नहीं, रमजान में बंदे कुरान पढ़ना शुरू करते हैं और धड़ाधड़ मौलाना आज मेरे 10 कुरान खत्म कर दिए। भाई कौन सा तीर मार दिया तुमने, 10 कुरान खत्म कर दिए? तुम रमजान में आधा सफा कुरान का पढ़ो और समझ के पढ़ो कि मौलाना मैंने इस रमजान में कुरान का आधा सफ़ा पढ़ा, उस आधे सफ़े में खुदा ने बंदगी के लिए ये चीज़ें बयान की और इन चीज़ों को मैंने अपने वजूद में उतारने की कोशिश की है। लोग आगाए बहजत के पास जाते थे, क़िबला नसीहत करिए नसीहत करिए। आगाए बहजत कहते थे ज्यादा नसीहतें न पूछो, सबसे बड़ी नसीहत ये है जितना पता है उस पर अमल करो। है? ये नसीहत है। सबसे बड़ा जाहिल वो है अहले बैत की निगाह में जो अपने इल्म पे अमल न करे। आपके यहां जाहिल किसे कहते हैं? जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता। अहले बैत की डिक्शनरी में उसे जाहिल नहीं कहते जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता। जाहिल उसे कहते हैं जो इल्म रखे पर अपने इल्म पे अमल न करे। इसे मौला फरमाते इससे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब बीमार हो, खांसी बहुत है। डॉक्टर ने कहा देखो सिगरेट बड़ा सेहत के लिए खतरनाक है, नहीं पीना कैंसर हो जाएगा। इतना डराया इतना डरा, आपने कहा ठीक है डॉक्टर साहब पूरी कोशिश करूंगा न पीऊं। और आपने 1 महीना 1.5-2 महीना छोड़ दिया। अगले महीने किसी दोस्त की शादी थी, जब शादी में गए आपने देखा वही डॉक्टर सिगरेट पी रहा है। इल्म रखता है पर अपने इल्म पे अमल नहीं करता। अली इसे डॉक्टर नहीं बोलते, अली इसे जाहिल बोलते हैं। सिर्फ हदीसों का अंबार लगा लेना इल्म नहीं है। तो आज बस ये खुलासा करूं रब्ते मुसीबत के तवल्ला क्या है, तबर्रा क्या है। जिसमें तवल्ला और तबर्रा नहीं वो शिया नहीं। लेकिन तवल्ला है क्या, तबर्रा है क्या? हाँ तवल्ला मत है अहले बैत का नाम है, तबर्रा दुश्मने अहले बैत से बेजारी का नाम है। अब सवाल यह है कि बेजारी लानत से भी होती है और मोहब्बत अहले बैत सलवात से भी होती है, उनके जिक्र से भी होती है। तवल्ला एक बहुत बड़े मफहूम का नाम है, तबर्रा एक बहुत बड़े मफहूम का नाम है। अगर तबर्रा सिर्फ लानत होती
तो ज़ियारत आशूरा में हम दुआ न करते अल्लाहुम्मा रज़ुक़निल बराअह, आए खुदा मुझे रिज़्क़ बराअत अता कर। तबर्रा एक रिज़्क़ है, खुदा हर किसी को नहीं देता, ये दुआ से मिलता है। यह गाली देने का मतलब तबर्रा नहीं है। बोला क्या है, देखिए 70,000 मेंबरों से अली को बुरा भला बोला गया, लेकिन अब एक छोटा सा सेंटेंस भी अमीरुल मोमिनीन का दिखाइए जिसमें मौला ने उनको गालियां दी। हाँ, इन्नी अकरहु लकुम, मौला का जुमला, इन्नी अकरहु लकुम अन तकूनु मिन सब्बाबीन, मैं अली पसंद नहीं करता कि अली वाला गालियां देता हुआ नजर आए। किसी ने कहा या अली वो गाली दे रहे, हम जवाब दे रहे। इमाम ने फरमाया जो वो कर रहे हैं वो उनका किरदार है, तू वो कर जो अली का किरदार है। हाँ, तेरा अपना किरदार होना चाहिए। अब आसान करके समझा रहा हूं ताकि बच्चे भी समझ जाएं, माएँ बहनें भी जब घरों में जाएं तो अपने बच्चों को ये सबक दें। और घरों में फजूल पिक्चर्स और पेंटिंग्स लगाने से अच्छा है मफाहीम को अपने घरों की दीवारों पे आवीज़ा करो, क्योंकि आप जब देखते हो तो आप बेदार होते हो। तस्वीरें, अज़कार, अशिया आपके जहनों को खास जगहों पे लेकर जाते हैं। मसलन अगर आपके हाथ में तस्बीह नहीं होगी आप जिक्र भी नहीं करोगे, लेकिन अगर आपके हाथ में तस्बीह हो, आपकी गाड़ी में तस्बीह हो, जैसे निगाह तस्बीह पे जाएगी जहन में क्या आएगा, जिक्र आएगा ना। अगर आपने इमाम हुसैन का रोजा देखा जहन कहाँ जाएगा, करबला जाएगा ना। गंदी तस्वीरों से जहन गंदा होता है, अच्छी तस्वीरों से जहन अच्छा होता है। गंदे लोगों में बैठने से बंदा गंदा होता है, अच्छे लोगों में बैठने से बंदा अच्छा होता है। इसलिए मौला फरमाते हैं ईमान को बचाने के लिए पहली शर्त जवान के लिए यह है कभी भी गलत आदमी से दोस्ती न किया करो। कोई कहता नहीं मौलाना इसलिए दोस्ती की उसे मैंने सुधारना है। भाई तू कौन सा नबी है? मिसालें देते हैं ईसा ने किया था, तो पहले ईसा बन तो सही। पता चला बंदा सुधारने गया और खुद ही उसी के साथ आगे चला गया। फायदा क्या जब तुझे अपने ईमान का ही पता नहीं तो उसके साथ चलेगा। नहीं मौलाना मैं सिगरेट विगरेट नशा वशा नहीं करता, और पता चला बाद में खुद ही उसी के साथ कैबिन पे खड़े होके सिगरेट पे सिगरेट बंदा फूंक रहा है। अक्ल जब इंसान में ना हो ना, अक्ल का मतलब हर वो चीज जो तेरे नुकसान में उसे न कर। लोग कहते हैं मौला गुनाह और सवाब क्या है? गुनाह मतलब जो तेरे नुकसान में है उसे करना, सवाब मतलब जो तेरे फायदे में है उसे करना। अब कोई भी चीज तेरे नुकसान में अगर तू करेगा वो गुनाह है। जरूरी नहीं तुम गुनाह ने कबीरा की किताब उठाओ और पढ़ो गुनाह क्या होता है, गुनाह नहीं। गुनाह वही है जो तेरे नुकसान में। अब सोचो इंसान के नुकसान में क्या है। नुकसान या रूहानी होता है, नुकसान या जिस्मानी होता है। सिगरेट जिस्म को नुकसान देता है, नशा जिस्म को नुकसान देता है, गाली रूह को नुकसान देती है। हाँ? गाने रूह को नुकसान देते हैं, गंदी निगाहें सुकून को तबाह कर देती हैं, नाजायज ताल्लुकात इंसान को बदनाम कर देते हैं। ये सारी चीजें जब इंसान इन चीजों से गुजरता है, जब अली ने मना किया ना ये न कर, तो अगर अली की जात पे यकीन है तो उस काम को न करना। अगर करोगे तो नुकसान अली का नहीं, नुकसान किसका है? तेरा नुकसान है। अब बड़ा आसान कर दूं जिंदगी गुजारने का फलसफा तबर्रा और तवर्रा के बीच में। घर जब जाना तो अपने घर की दीवार पे या अपने बच्चे को बिठा के एक सफेद कागज लगा लेना। उस सफेद कागज के ऊपर लिखना तवल्ला। अब तवल्ला के कागज में मैंने क्या उतारना है? जो जो सिफात अमीरुल मोमिनीन की हैं, 11 इमामों की हैं, वो सफेद कागज में उतारना शुरू कर दे। बड़ी आसानी से आप बच्चों को तवल्ला और तबर्रा सिखा सकते हैं ना। तौहीद है, नबूवत है, आदल है, इमामत है, कयामत है। ये किस तरह सिखाओगे? ये बच्चों को मफहूम की सूरत में सिखाओ। कतअन बच्चे कभी इस्लाम की राह से भटकेंगे नहीं। फरमाया एक कागज लगाओ, उसके ऊपर लिखो तवल्ला, और तवल्ला के कागज के अंदर सिफात अली, सिफात हसन, सिफात इमाम हुसैन, सिफात हजरत अब्बास, सिफात हजरत ज़ैनब को लिखना शुरू कर दो। मसलन लिखो मौला सखी थे, अली बहादुर थे, राह खुदा में डट के लड़ने वाले थे,
अली मौत से न डरने वाले थे, अली यतीम परवर थे, अली सादिक थे, अली सच्चे थे, हसन सखी थे, हुसैन साबिर थे, ज़ैनुल आबिदीन आबिद थे, सैयदुस साजिदीन थे। पांचवें इमाम इल्म दोस्त थे, आशिक इल्म थे, बाक़िरुल उलूम, सातवें सच्चे, आठवें अपने गुस्से, सातवें इमाम वल काज़िमीन अल गैज़, अपने गुस्से को पीने वाला इमाम। आज दो दोस्त एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना तो कहते हैं ठहरो अब देखो मैं इसको किस तरह चाबी दे के आता हूं। अब बंदे का गुस्सा अपने कंट्रोल में नहीं, ये कमजोर तरीन इंसान होता है जैसे अगला बंदा गुस्सा दिलाए, सुकून से बैठा, अगले बंदे ने दो चार जुमले बोल दिए, बंदा आग बगोला हो गया। मतलब तू अपने गुस्से का मालिक नहीं, दुनिया जहां चाहे तुझे मोड़ सकती है। हाँ, असल कमाल ये शैतान तुझे कंट्रोल ना करे। शैतान कैसे कंट्रोल करता है? उसे पता अगले बंदे में शहवत की कमजोरी है, कंट्रोल करेगा। अगले बंदा गुस्से का बड़ा तेज है, उससे चाबी दे देगा। अगला वो आपकी कमजोरियों को देखता है ना। अब मुझे अपनी कमजोरियां पहचाननी है। अब देखो सिफात अली क्या है, सिफात मौला हसन क्या है। एक कागज पे तमाम तर सिफात लिखो जो अहले बैत के अंदर है, ये बना तवल्ला। दूसरा कागज लगाओ, उसके ऊपर लिखो तबर्रा। और जो सिफात दुश्मन अली की हैं उसे लिखना शुरू कर दे। इब्ने मुलजिम की सिफत क्या थी? निगाहे हराम में जल्दी डूब जाता था, हाँ, शहवत परस्त था। मौला हसन की दुश्मना लालची थी जिसने जहर दिया इमाम को। इमाम हुसैन का दुश्मन माल परस्त था, हुकूमत परस्त था, शारिबुल खम्र था, जानी था, शराबी था, झूठा था, मिंबरों से अली को गालियां देने वाले। ये सारी सिफात जो हैं दुश्मन अहले बैत की, एक दूसरे कागज पे लिख दो, बीच में एक तीसरा कागज लगाओ और उसके ऊपर अपना नाम लिखो। बड़ी आसानी से घर में ईमान का लेप बना दो ना। खून की भी एक टेस्ट देते हो ना, इसी तरह ईमान का लेप बना दो, पता चल जाएगा मेरे अंदर ईमान कितना है, या मेरे अंदर तवल्ला कितनी है, मेरे अंदर तबर्रा कितनी है। देखिए तवल्ला मतलब जो होना चाहिए, तबर्रा मतलब जो नहीं होना चाहिए। अम्र बिल मारूफ यानी मारूफ होना चाहिए, नहीं अनिल मुनकर यानी मुनकर नहीं होना चाहिए। एक चीज का होना अच्छा है, दूसरी चीज का न होना अच्छा है। तो अब देखो तवल्ला, बीच में लगाओ अपना कागज और कागज के लिखो ऊपर अपना नाम। अब देखो कितनी आदतें तवल्ला वाली हैं और कितनी आदतें तबर्रा वाली हैं। लिखना शुरू कर दो। किसी मोमिन ने कहा मौलाना मैंने सारी सिफात लिखी और खुशी के मारे कहा मौलाना ये भी नहीं था मेरे अंदर, ये भी नहीं था मेरे अंदर, ये भी नहीं था मेरे अंदर। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब तुम्हारा तवल्ला का जो डोज है वो हाई है और तबर्रा जितनी नहीं है, तो मतलब तबर्रा भी तुम्हारी, तबर्रा मतलब दूरी, तबर्रा मतलब दुश्मन अली और उसके किरदार से बेदारी। तो मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं। तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं तुमने तबर्रा वाली सिफात कम लिखी है, क्लियर कट लिखा है। मैंने कहा एक सिफत तुम लिखना भूल गए। कहा मौला कौन सी? मैंने कहा दुश्मन अली पेटू था। क्या था? ज्यादा खाने का आदी था। मैंने कहा ये लिखी थी? कहा मौलाना ये तो मेरे अंदर भी है। तो मैंने कहा ये भी लिखो, वो इतना खाता था, पेट उसका बड़ा था, तो ये आदत भी तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। तबर्रा सिर्फ ये नहीं कि कत्ल करना, मसलन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया, भाई हम तो मौला के कातिल नहीं, अली यादु बिल्लाह, कतन तो मौला का कातिल नहीं। लेकिन ऐसी सैकड़ों सिफात हैं, ऐसी सैकड़ों सिफात हैं जो हमारे अंदर भी पाई जाती हैं, जो दुश्मनान अहले बैत के अंदर थी। सिफत छोटी, और फरमाते गुनाह छोटा बड़ा नहीं होता, गुनाह पहले छोटा होता है, आहिस्ता 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 ये बड़ा हो जाता है। उसने इमाम की मुखालिफत की, हो सकता है तू दुनिया की वजह से अपने माँ बाप की मुखालिफत करे ना। कहेगा मैं तो इब्ने मुलजिम नहीं, मैं किसी खातून के लिए अली का कातिल बनूं। कितने केस टीवी पे आते हैं कि कोई बच्ची किसी के इश्क में आके, कोई लड़का किसी के इश्क में आके कत्ल कर देते हैं। हाँ, माँ बाप के दुश्मन बन जाते हैं। कहते बाबा फलां लड़की पसंद है, शादी करनी है। बाप कहता है नहीं, कि आपकी ऐसी की तैसी मैं तो करूंगा। हाँ,
लड़ पड़ता है, कभी बाप पे हाथ उठाता है, कभी माँ से लड़ पड़ता है, कभी ये बच्ची किसी के इश्क में मुब्तला होके माँ बाप की पूंजी कमाई सोना रात को सब सफाया करके ये क्या है? ये वही सिफत इब्न मुलजिम है जो इसके अंदर है ना। आहिस्ता आहिस्ता ये सिफात बढ़ती है ना। अब ये कितना भी बोले, शादी कर भी ले, निकाह कर भी ले, बच्चे हो भी जाएं, लेकिन जब दुनिया से जाएगा तो इब्न मुलजिम बन के जाएगा। हाँ, ये सिफात बड़ी हसास हैं। इन सिफात का हमने क्या करना है? मुदावा करना है। मजलिस हुसैन वो हॉस्पिटल है जहां पे बीमार आते हैं और जिक्र हुसैन से शफा लेके जाते हैं। हाँ, मजलिस वाकई में एक बीमारिस्तान है। कोई बेचारा नमाज का कमजोर है, किसी की जबान की आदत है, किसी को नशे की आदत है, किसी को निगाह हराम की आदत है, किसी ने किसी के पैसे लिए अब तक वापस नहीं किए। हाँ, ये सारी आदतें हम लोगों के बीच में होती है ना। हुसैन अपनी करबला में तुझे बुलाता है। हाँ, मजलिस हुसैन एक छोटी करबला है। आओ, मिंबर के जरिए दावत मिलती है, इख्तियार तुझे दिया जाता है कौन हुर बनेगा, कौन हुर नहीं बनेगा। फिर इमाम हुसैन ने मसाइब हुसैन के जरिए से एक बेहतरीन फिल्टर लगाया। फरमा, एक आंसू इंसान के सारे गुनाहों को मिटा देता है, लेकिन कौन सा आंसू? जो तौबतुन नसूह वाला आंसू, जो हुर ने हुसैन इब्न अली के सामने बहाया था। मासूम फरमाता भी जाकिर ने मसाइब पढ़े नहीं, पढ़ना चाहता है। तुम सब के सरों के पीछे मेरी दादी जहरा खड़ी हो जाती, फरमाया तुम्हारे लिए दुआ करती हैं, ऐ खुदा ये मेरे हुसैन का ज़ादार है, तू इससे राजी हो जा। जहरा इससे राजी है। अगर सैयदा को राजी करना है तो अपने वजूद को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब लेकर जाए। किसी ने मेरे मौला से पूछा, मौला आपका कुर्ब मुझे कैसे मिलेगा? वहाँ फरमाते, जितनी हमारी सिफात को अपने अंदर पैदा करोगे उतना कुर्ब अहले बैत तुम्हारे वजूद में आ जाएगा। दिलों को करबला लेकर चलें, सलाम करें अपने आका की मजलूमियत। फरमाया, जो खुलूस से दिल से इमाम हुसैन को सलाम करता है, इमाम हुसैन फरमाते हम उसे सवाब ज़ियारत अता करते हैं। मोमिन ने कहा, मौला एक सलाम करने से आपकी ज़ियारत का सवाब? वाक़यान इमाम ने कहा, एक निशानी है। अगर मुझ हुसैन को सलाम करो और न चाहते हुए अगर तेरी आंखों से आंसू निकल आए तो ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। खुलूस से दिल से दिलों को करबला ले जाएं और सलाम करें अपने मौला की मजलूम। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद व अला सहाबा। सब मिलके बुलंद आवाज अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन सहाबा। मेरा सलाम हो सकीना
यतीमी पे मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब सकीना ने अपने होठों को बाबा की कटी गर्दन पे रखा था। रोकेगा बाबा तूने तो कहा था यतीमों के सरों के बोझ लिए जाते, यतीमों को सीने से लगाया जाता है। बाबा मैं जब से यतीम हुई हूँ मुझे शिमर ने तमाचे मारे। बाबा मेरे कानों से दूर एक इमाम हुसैन का बीमार ज़ाहिर था, बड़ी दुआएं की मौला मुझे शफा दो। इमाम हुसैन ख्वाब में आए, फरमाए मेरे ज़ाहिर अगर चाहता है खुदा तुझे शफा दे तो खुदा को मेरी सकीना का वास्ता दिया करो। खुदा ये वास्ता कभी रद्द नहीं करता। सुनेंगे ये बच्ची बाबा से कितना प्यार करती है। और खुद इमाम हुसैन भी, रावी कहता है मौला हुसैन की आदत थी वाजिब नमाज मस्जिद में पढ़ते थे, लेकिन मुस्तहब नमाज मौला हुसैन घर में अदा करते थे। सहाबी ने कहा मौला नवाफिल भी मस्जिद में पढ़िए। इमाम ने फरमाया घर में सकीना मेरा इंतजार करती है। बच्ची बाबा के आने से पहले दो मुसल्ले बिछाया करते थे, एक मुसल्ला अपने लिए एक अपने गरीब बाबा के लिए। लेकिन सुनोगे कयामत का मंजर कब था, जब शाम गरीबा आने को हुई, नमाज असर का वक्त हुआ, बच्ची ने खैमे में दो मुसल्ले बिछाए, एक मुसल्ला अपने लिए एक अपने गरीब वतन बाबा के लिए। सकीना को कौन बताता सकीना बाबा नहीं आएंगे। नन्हे से हाथों को उठाया, दुआ करके कहने लगी मेरे अल्लाह मेरा चचा भी जिंदा न रहा, मेरा अकबर भी मारा गया, ऐ खुदा मेरे प्यासे बाबा की खैर एक मर्तबा सकीना को बाबा की ज़ियारत करा दे। रावी कहता है अचानक सकीना को किसी के चलने की आवाज, दौड़ी दौड़ी खेमे से बाहर गई, शायद मेरा बाबा आया। लेकिन सुनोगे सकीना ने क्या देखा, बच्ची ने देखा शिमर है हाथ में ताज़ियाना। 4 साल बच्ची से क्या पता कातिल कौन होता है। लाइने का बच्ची किसका इंतजार कर रही हो, रोकेगा मैं बाबा का इंतजार कर रही हो। लाइने का सकीना क्या बाबा को देखना चाहती हो, कहती है बड़ी देर से मैंने बाबा नहीं देखा। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं, जैसे का मैंने बाबा नहीं देखा। रावी कहता है लही के हाथों में हुसैन का कटा हुआ सर था, जालिम ने सर को सकीना की तरफ फेंक दिया। ओ शिमर तेरे हाथ कट जाते,
बच्ची बाबा बाबा ओ मेरे गरीब बाबा, दौड़े दौड़े बाबा का सर गोदी में लिया, रोकेगा बाबा तेरे गर्दन की रगें किसने काटे। बाबा जालिम ने पानी पिलाया था या नहीं। अब ये तस्वुराती जुमले शायद गाओ बाबा मेरे गरीब बाबा, ओ मेरे 3 दिन के प्यास बाबा। बाबा अकबर का लाशा तूने उठाया, कासिम का लाशा तूने उठाया, ओ मेरे थके हुए बाबा। बाबा 4 बरस तूने मुझे अपने सीने पे सुलाया, ओ आज आजा सकीना के सीने पे सो जा। बच्ची बाबा से प्यार कर रहे थे या शिमरा के बड़ा, बच्ची से बाबा का सर छीना, इतने जोर से तमाचे मार के सकीना बेहोश हो गए। अब खैमों को आग लग गए, बच्ची बेहोश है। बीबी ज़ैनब खेमे में पहुंची, सकीना को देखा, क्या देखा, कान भी जख्मी है, रुखसारों पे नीले निशान है। बच्ची का सर गोद में लिया, सकीना की आंखें खुली। कदीमी मोमिनो जरा सोचो, बच्ची ने सबसे पहले सवाल क्या किया होगा? बच्ची ने ये नहीं कहा पुप्पी अम्मा शिमर ने मुझे तमाचे मारे। बच्ची ने ये नहीं कहा पुप्पी अम्मा मेरे दुर छीने। बच्ची ने ये नहीं कहा मेरा बाबा मारा गया। सुनोगे गैरतमंदो, सकीना ने पहला सवाल क्या किया? रावी कहता है जैसे बच्ची की आंखें खुली, निगाह ज़ैनब पे पड़े, पहला सवाल किया ओ पुप्पी अम्मा आपकी चादर कहा? ज़ैनब ने कहा सकीना जो शिमर तेरे दुर ले गया, ओ मेरी चादर भी ले गया। अल्लाह 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 अल्लाह